Hey guys, तो टुडेज क्लास इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सुपर डुपर और उससे भी ऊपर है, ठीक है ना। तो आज की जो क्लास है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्यों? क्योंकि आज हम देखने वाले हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 विषय गणित कक्षा 10, ठीक है ना। तो जो आपका जो पेपर होता है वो 3 घंटे का होता है, 75 मार्क्स का होता है, ठीक है। कुछ निर्देश हैं जिनको हम कभी नहीं पढ़ते और अभी भी नहीं पढ़ने वाले। अब सीधे क्वेश्चन पर चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 के शून्य अल्फा और बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। तो आपको इनको सॉल्व करते आना चाहिए। यहाँ पर जो है ये समीकरण बदल सकता है, ठीक है, ऑप्शन बदल सकते हैं, बट जो मेथड होगी सॉल्व करने की वो कभी नहीं बदलेगी, ठीक है ना। तो चलिए बिना टाइम वेस्टिंग सॉल्व करते हैं। जैसे कह रहा है कि अल्फा और बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान होगा। तो हमें पता है अल्फा इंटू बीटा का मान होता है माइनस बी अपॉन ए। ओके, तो यहाँ पे बी है एक्स, तो एक्स कर देंगे और माइनस है तो माइनस, और ए है 1। ओके, ठीक है। सॉरी, पहले हमें इसके मान निकालना होगा, तो चलिए चलते हैं अपने रफ कॉपी में। ओके, हमें क्या करना होगा सबसे पहले, हमें जो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 6 - 6 है, इसके अल्फा और बीटा के मान ज्ञात करने होंगे हमें। तो क्या करेंगे, इसका मल्टीपल 6 करेंगे, पहले पद का गुणा तीसरे पद से होगा, ठीक है। तो पहले पद का गुणा तीसरे पद से होगा, 6 आएगा। 6 को आप तोड़ेंगे ऐसा कि 1 आए, तो 3 और 6, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2x प्लस 3x माइनस 6, ये माइनस है, माइनस 2x प्लस 3x माइनस 6। ओके, तो अब कॉमन निकालेंगे हम यहाँ से, तो यहाँ से x कॉमन निकल जाएगा, तो यहाँ बचेगा x माइनस 2। यहाँ से 3 कॉमन निकल जाएगा प्लस 3, तो यहाँ बचेगा x माइनस 2। आपका यहाँ पर और यहाँ पर जो पद है वो सदैव समान होना चाहिए, इसके बराबर हम 0 को रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो x प्लस 3 एक हो गया और x माइनस 2 दूसरा हो गया, ठीक है। तो x प्लस 3 इक्वल टू, यदि हम 0 लेते हैं तो हमें x का मान -3 मिलता है, ठीक है। और यदि हम x माइनस 2 इक्वल टू 0 लिखते हैं तो हमें x का मान 2 मिलता है। तो ये x का मान -3 है और ये x का मान 2 है, तो हम इसे अल्फ़ा और इसको बीटा मान लेते हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा है कि अल्फ़ा इंटू बीटा का मान, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान हमें बताना है। तो अल्फ़ा क्या है हमारा, अल्फ़ा है -3 और बीटा है 2, तो -6। देखते हैं ऑप्शन में -6 है या नहीं है, -6 इज राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, दो संख्याओं ए और बी इस प्रकार हैं कि a इंटू बी इक्वल टू 1000 है और एलसीएम ए बी का जो है वो 2000 है, तो एच सी एफ ज्ञात करना है। तो ईजी है, तो आपने वाला सब पढ़ा होगा क्या, कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इक्वल टू एच सी एफ इंटू एल सी एम, ठीक है। तो चलिए वही करते हैं। यहाँ पर हमें संख्याएं दी है, हमें यहाँ पर इनका जो मल्टीपल है वो दिया है, वो दिया है हमें 1000। ओके, और हमें एलसीएम दिया है, एचसीएफ हमें ज्ञात करना है। हमें एलसीएम दिया है 2, सॉरी यहाँ मल्टीपल है, 200 दिया है। तो हमें जो देखिए इधर मल्टीपल में है तो इधर ये क्या में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1000 अपॉन 200 इक्वल टू एच सी एफ। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, बचा 2, तो 2 का 2, 2 पंचे 10, तो 5 इक्वल टू एच सी एफ। हमें एच सी एफ ज्ञात करना ही तो कहा था, देखिए एच सी एफ ज्ञात कीजिए, एच सी एफ मान 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, श्रेणी 4 7 10 का कौन सा पद 28 है। इजी है, कौन सा पद पूछा है, तो हमें यहाँ पद बताना है, ठीक है। कौन सा पद, तो आपको ये सूत्र याद होगा, ए एन बराबर, आप ये सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं, देखिए ये पहले का सॉल्यूशन है, ओके, ये दूसरे वाले का सॉल्यूशन है, पहले का सॉल्यूशन यहाँ तक था, ये दूसरे का और ये तीसरे का। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये सॉल्यूशन लिखिए क्योंकि आपको सॉल्व करना होगा, बिना सॉल्व करे आप ऑब्जेक्टिव का राइट आंसर नहीं निकाल सकते। ये बात आप गाढ़ मान लीजिए कि बिना सॉल्व किए आप ऑब्जेक्टिव का मान नहीं ज्ञात कर सकते। ओके,
तो इन्हें आपको नोट करना ही होगा। ठीक है, तो हमें कहा गया है कि कौन सा पद 28 होगा। ठीक है, हम यहाँ पर ए जो दिया है वो 4 है, प्लस कौन सा पद, तो हमें एन ज्ञात करना है। डी क्या है, 7 में से 4 जाएगा तो 3 है हमारा डी, और ए हमारा 28 है। ओके, तो 28, ये 4 इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, इधर n-1 इधर है और 3 भी है, तो 28 में से जाएगा 4 तो बचेगा 24। ठीक है, और इधर है ये मल्टीपल में जो रहता है कि ये डिवाइड में, और n-1 को जैसे वैसे रहने दो, तो 3 7 21, 3 8 24 होता है, और n-1 होता है। ठीक है, सॉरी 3 8 24, और ये n-1 जैसा का वैसा, तो n इक्वल टू इधर माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में जाएगा, 8 और 1 इक्वल टू 9, तो 9 पदों का योग होगा 28। तो देख सकते हैं आप, जैसे कि यहाँ पर टिक लगा हुआ है। आपको चाहूँ तो मैं सीधे आंसर बता सकता हूँ, बट सीधे आंसर बताने में क्या होगा, आप बस इसे नोट कर लोगे और जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे उन्हें नहीं करोगे। तो जो सॉल्यूशन है इन्हें भी आप नोट कीजिए, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि यदि a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर नहीं है, बराबर है c1/c2, तो रैखिक समीकरण योग में फलाना 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 का क्या होगा, एक अद्वितीय हल होगा, कोई हल नहीं होगा, अनंत अनेक हल होगा, इसमें से कोई नहीं। तो जो चैप्टर 4 है आपका, वहाँ पर आपको बताया गया है कि जब ये बराबर होता है तो रेखा समांतर होती है और अनंत अनेक हल होते हैं, तो इसका सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है फिर, दो बिंदुओं P और Q के बीच की दूरी है। इसका सीधा आंसर बता दूंगा मैं कि P और Q के बीच की दूरी 2 है। ठीक है, अब आप कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन मैथ्स है, मैथ्स में टॉपिक वही रहेगा बट संख्याएं डिजिट चेंज होंगे, तो इसलिए आपको वो सॉल्यूशन करते आना चाहिए। ठीक है ना, तो चलिए सॉल्व करते हैं। हमें पी क्यू के बीच की दूरी निकालना है, तो करनी लगाएंगे हम यहाँ। यह सूत्र होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ओके, तो करनी जो है उसे रहवा देंगे पहले, और x2 क्या है हमारा, x2 है हमारे यहाँ पर -2, उससे माइनस करना है हमें, x2 से माइनस करना है x1 जो कि है 0, और इसका स्क्वायर करना है, प्लस y2 हमें दिया है, y2 में दिया है 0, माइनस y1 दिया है हमें -2, और हमें इसका स्क्वायर करना है। ओके, तो करनी लगा देंगे सबसे पहले। अब -2 और -2 से 0 को माइनस करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको स्क्वायर करेंगे 2 का तो 4 हो जाएगा बस। यहाँ पे भी सेम 4 हो जाएगा, तो 4 4 8, करनी 8। अब करनी 8 को आप देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन में तो करनी 8 है ही नहीं, देखिए है कहीं करनी 8 नहीं है। अब क्या करेंगे, तो अब हम 8 को तोड़ेंगे, तो 8 कैसे टूटेगा, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 जाते हैं 8। अब जोड़े बनाएंगे यहाँ पर 2 2 के, तो 2 का 1 का जोड़ा बना, इसके लिए जोड़ा नहीं, ये सिंगल है, तो इसको रहने देंगे हम करनी में क्योंकि वो सिंगल है, और इसका जोड़ा बन गया वो आ जाएगा बाहर, 2 करनी 2। अब ये ऑप्शन में है कि नहीं देखते हैं, यस ये तो है, बस ठीक है। किसी त्रिभुज ए बी सी में डी समांतर है ए बी तथा सी डी बराबर 3 सेंटीमीटर, ई सी बराबर 4 सेंटीमीटर, बी बराबर 6 सेंटीमीटर तथा डी ए होगा। बहुत ईजी, 4.1 होगा, ये तो आता ही होगा आपको, कैसे सॉल्व करना होगा। चलिए सॉल्व करा देते हैं, जब इतने क्वेश्चन कराए तो एक क्वेश्चन और सही, ठीक है ना। और सॉल्व करने से आपका ही जो बेस है वो मजबूत होगा, ठीक है, और आप अच्छा स्कोर करेंगे। आपको जब वो आएगा ना अपने एनुअल एग्ज़ाम, आपके वार्षिक, तब बहुत घुमा फिरा के पूछने वाला है, तो उसको आपको अभी से तैयार होना होगा। ठीक है, त्रिभुज जो है वो ए बी सी है, जिसमें डी ई, ये रहा डी, ये रहा ई, समांतर है ए बी के। भाई ए बी आना था यहाँ पे, ए बी हमने गलत नामाकरण कर दिया, कोई ना, सही कर लेंगे हम। तो जो डी ई है वो समांतर है ये ए बी के, तथा सी डी जो है बच्चों, सी डी 3 सेंटीमीटर। ओके, ई सी, ये जो ई सी है ये 4 सेंटीमीटर, बी बी ई, ये वाला बी जो है 6 सेंटीमीटर। तो हमें ये डी ज्ञात करना है, ठीक है। तो आपने 6.2 प्रमेय आपका उसमें पढ़ा है कि सी डी बटे डी ए इक्वल टू ई सी बटे
ई सी या सी बी ई, ठीक है, बी ई, ये आपने पढ़ा है, ठीक है। तो रखते हैं मान 3/DA इक्वल टू 4/6। इतना ईजी है, मुझे तो लगा था आप लोग खुद कर लेंगे, बट बताना पड़ रहा है आपको, कोई ना। 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। अब इसका मल्टीपल इधर कर देंगे, 3 तिया 9 और इसका मल्टीपल इधर कर देंगे तो ये हो जाएगा DA और आ जाएगा इसके बटे में, ठीक है। समझ आ रहा है ना क्या किया मैंने? देखिए इसका मल्टीपल इससे करते हैं हम तो 2DA होता, फिर 2DA इधर मल्टीपल में था तो इधर अपॉन में आता, तो हमने डायरेक्ट अपॉन में डाल दिया, ठीक है। अब इसे जो काट दिए तो ये चला गया 4.5 बार, DA इक्वल टू 4.5। समझ आ गया होगा, 10th में हैं आप, ठीक है ना, सी ऑप्शन। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट प्लस इजी क्वेश्चन, ठीक है। तो घात 2 के किसी बहुपद में अधिकतम खाली स्थान शून्य हो सकते हैं, तो 2 लिखना है आपको। जितनी घात होती है उतने शून्य होते हैं, ये बात याद रखिए आप। एक प्राकृतिक संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है, ओके। तो यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद n-3 8-3n हो तब श्रेणी का तृतीय पद होगा। तीसरा पद याद करना है, तो जहाँ n है वहाँ 3 रख देते हैं हम, तो देखिए यहाँ 3 रखेंगे हम, तो 3 दूनी 9, ठीक है। यहाँ पर n रखेंगे ना, तृतीय पद, हाँ सही था, यहाँ पर 3 रहेंगे, 3 3 9 तो -1 होगा। हाँ हाँ, इसका राइट आंसर का -1 होगा। यदि किसी यानी यहाँ जो n है वहाँ आपको बस 3 रखना है, ये तीसरा पद बोला है। चौथा पद बोलता तो 4 रखते हैं, पांचवा पद बोलता तो 5 रखते हैं, बस सिंपल है। यदि किसी द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक हैं तो उस समीकरण के व्यक्तिकर का मान 0 होगा। मूल वास्तविक और खालिस्तान हो, अच्छा मूल वास्तविक हैं और 0 है, वास्तविक समान हो, वास्तविक और समान हो, ठीक है। आपके इतने ऑब्जेक्टिव हो गए सॉल्व। चलते हैं हम नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव्स में बिना टाइम वेस्टिंग, ठीक है ना, क्योंकि हम 10th में हैं। दो समान कोणीय त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है। कैसा रहता है बच्चों? समान रहता है, समान रहता है। दो आकृतियां जिनके आकार समान हो परंतु आवश्यक रूप से अमाप समान न हो खालिस्तान आकृति कहलाती है। अमाप समान न हो, समरूप आकृति कहलाती है, समरूप, ओके। तो आपके क्वेश्चन 3 हो गया, सॉरी क्वेश्चन 2 हो गया, क्वेश्चन 3 पर पहुंच गए हम। सत्य सत्य बताना है हमें, ठीक है, बहुत ईजी है। अर्ध गोले का संपूर्ण पृष्ठ 4πr² होता है जहाँ r गोले की त्रिज्या है। 100% सत्य, ओके। वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड बोल रहा है ना, θ1 इंटू πr² होता है जहाँ r त्रिज्या और थीटा केंद्र पर अंतरित कोण है। हाँ ठीक है। और θ1 πr² इसका होता है 2πr, वो होता है चाप का, ओके ओके, ठीक है ठीक है। ये रसा सत्य है। दो चरों में एक रैखिक समीकरण के अनेक हल होते हैं। दो चरों में एक रैखिक समीकरण के अनेक हल होते हैं, सत्य है। दो चरों में, दो चर में, हाँ सत्य है। श्रेणी 4 - 4 एक समांतर श्रेणी है, असत्य। एक ऊर्ध्वाधर खंभे की परछाई खंभे की ऊंचाई के बराबर है तब सूर्य के उन्नयन कोण का मान 45 डिग्री होगा, हाँ सत्य। दृष्टि रेखा प्रेक्षक की आंखों में प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु के बिंदु से मिलाने वाली रेखा होती है, हाँ। सबसे इजी क्वेश्चन नंबर 4, सही जोड़े मिलाई संख्याओं 2 और 4 का एलसीएम बताना हमें, तो ऐसे ही बता देंगे हम, तो इनका एलसीएम 4 होगा, और क्या। x² - x - 12 के शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, ये सोचने वाली बात है। लास्ट में करते हैं ना यार, इसको सॉल्व तो कर सकते हैं बट इस सही जोड़ी को इजी क्यों कहते हैं, ठीक है। sin² थीटा इक्वल टू वन माइनस, सॉरी ये देख लेते हैं, ठीक है ना। सही जोड़ी तो छोड़ते जाओ, जो बनता है पहले वो बनाओ, क्योंकि कॉट 30 डिग्री का मान होता है कर्णी 3, ओके। सेक इक्वल टू 1/cos 1 + 10 पे 0 डिग्री प्लस 2 cos पे 0 डिग्री, तो इसका क्या होगा
यदि 10 पे 0 डिग्री है तो उसका मान होता है, क्या होता है इसका मान, उसका मान होता है 0, ठीक है। और 2 कॉस पे 0 डिग्री है मतलब उसका मान होता है 1, तो इसका आंसर 2 होगा। ये 1, ये 2 और ये 1, 2 और 1 3, ठीक है। तो ये हो गया 3 आंसर। और साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, तो हमने कर लिया अच्छे से सॉल्व। चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है देखते हैं। एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए, ठीक है, देते हैं। दिए गए चित्र में बहुपद पी एक्स के लिए y इक्वल टू पी एक्स का ग्राफ नीचे आकृति में दिया है। पी एक्स के शून्यकों की संख्या है 0। यदि x पे प्रतिशत करता है तो शून्यक होते हैं, x पे प्रतिशत नहीं करता शून्यक नहीं होते। दूसरा क्वेश्चन है, यदि 2 पेन और 5 पेंसिल का मूल्य 60 रुपये हो तो इस स्थिति में रैखिक समीकरण के रूप में प्रदर्शित कीजिए। तो देखिए, पेन को मान लेते हैं हम, पेन का मूल्य x, ठीक है, एक पेन का मूल्य x और एक पेंसिल का मूल्य y। ऐसे ही 2 पेन तो 2x, ठीक है, और 5 पेंसिल प्लस 5y इक्वल टू 60, ये हो जाएगा आपका समीकरण, ओके। और फिर है समीकरण 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इक्वल टू 0 का व्यक्तिकर का मान होगा। डी का मान बताना है हमें। देखिए मैंने सॉल्व करके रखा है आपके लिए। आपको देखो क्या होता है, सॉरी, ये आपको क्वेश्चन, तो इसका जो मान होगा वो -23 होगा, ओके। और जब डी का मान 0 से छोटा हो, ऋणात्मक हो, तो मूल वास्तविक नहीं होते, काल्पनिक होते हैं। ये बात याद रखना है आपको। क्वेश्चन फिर है, क्या सभी वर्ग समरूप होते हैं? समरूप, हाँ। वर्ग का क्या है, वर्ग तो 4 भुजा बराबर, ये इतना बड़ा ये समरूप है, ये समरूप है, ये तीनों एक दूसरे के समरूप है, ठीक है ना। तो ये हाँ होगा इसका आंसर, हाँ। वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है? मात्र एक बिंदु पर। कितने बिंदु पर? सिर्फ एक बिंदु पर। शंकु के आयतन का सूत्र लिखिए। शंकु का आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर क्यूब, ओके। अब गाइज आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 है, ये है लॉन्ग क्वेश्चंस, 2 नंबर के क्वेश्चंस हैं। बाकी हैं सारे इजी, बनाओगे तो बन जाएंगे, बट हैं लॉन्ग, तो इनको बनाने के लिए लगेगा टाइम, ठीक है ना। तो ये जो क्वेश्चंस है इन्हें आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। ये सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। यदि आप इन क्वेश्चंस को लगा लेते हैं तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आपके 90% तो कहीं नहीं गए, ठीक है ना। मैथ्स में 100/100 स्कोर किया जाता है। क्यों किया जाता है? यही कारण है, मैथ्स में स्मार्ट वर्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। तो ये 3 नंबर वाले और 4 नंबर वाले क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है मैथ्स में हमें। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए बाय, और वो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में।